हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मैथ्स एंड बायो की दुनिया में। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं यकृत, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं लीवर। लीवर हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि अन्य पार्ट भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन लीवर का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए मैंने आज लीवर को उठाया। तो ये इससे रिलेटेड जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इससे जो आपको जानकारी मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो ये यकृत ही है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि, जो कि मैंने आप लोग को पिछला वीडियो में बता चुका है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसका वजन कितना होता है? किसका वजन? यकृत का। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg, मतलब 1.5 kg से 2 kg के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पित्त स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से। पित्त जो स्रावित होता है वो यकृत से स्रावित होता है। देखिए, पित्त स्रावित होता है यकृत से, लेकिन जमा कहाँ होता है? जमा होता है पित्ताशय में। पित्त वर्ड आया तो पित्त वर्ड से और हम लोग जानते हैं क्या? पित्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? पित्त का पीएच वैल्यू 7.7 होता है, जो कि हरे रंग का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यकृत के द्वारा ही प्रोटीन का उत्पादन होता है। आखिर ये प्रोटीन क्या करता है, क्यों इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं? तो इसका मुख्य कार्य है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। जैसे आप देखे होंगे, कभी चोट वगैरह लगता है तो खून बहते नहीं रहता है, वो तुरंत थक्का बन जाता है। मतलब 2 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर वो थक्का बन जाता है। अगर थक्का नहीं बन रहा है तो हीमोफीलिया नामक रोग है। तो थक्का बन जा रहा है, मतलब हमारे बॉडी में वो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन मौजूद है, जिसके कारण रक्त थक्का बन पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? यकृत से। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि हिपैरिन नामक प्रोटीन क्या है। तो ये क्या करता है? शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अब ये कैसे? अब देखें, अभी जस्ट मैंने बताया क्या, चोट लगता है वो, यानी कि रक्त क्या होता है, हमारे बॉडी से बाहर आता है तब वो जमता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर रक्त तो कंटिन्यू वो अपना परिवहन कर ही रही है, तो वो कभी जमती नहीं है, कभी एक जगह वो इकट्ठा नहीं होती है। अगर कभी ऐसा हो जाता है, कभी ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, कहीं पर संचरण करने में कोई समस्या आती है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, वो एरिया पूरा फूल जाता है। तो ये क्या करता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत आरबीसी नष्ट किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा ये नष्ट हो जाता है मृत आरबीसी? तो ये यकृत के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा, यकृत में कौन से पोषक तत्व थोड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं? ये ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में, हल्का फुल्का में। लोहा, तांबा और विटामिन, ये थोड़ा मात्रा में मौजूद रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से विटामिन ए मौजूद होते हैं यकृत में। और आप लोग ये जानते ही होंगे विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है, जैसे कि पपीता, गाजर, ये 2 मुख्य स्रोत होते हैं विटामिन ए का। यकृत रक्त में उपस्थित ग्लूकोज वाले भाग को किस में परिवर्तित कर देता है? तो वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कौन करता है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कौन करता है? तो वो यकृत करता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला अंग, जहां सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है, कहां पर बनता है? यकृत में ही सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अंग प्रभावित होता है यकृत। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। और ये जो एक प्रभावित होता है, तो ये एक तरह का रोग हो गया। तो ये इस रोग को हम लोग सिरोसिस के नाम से जानते हैं, सिरोसिस। अब देखिए एथेनॉल देखिए अल्कोहल का एक टाइप है एथेनॉल, जो कि शराब में पाया जाता है। आप लोग सुने होंगे, ज़्यादा शराब पीजिएगा तो क्या होगा? यकृत
खराब हो जाएगा। तो यही होता है, एथेनॉल अधिक सेवन करने से यकृत पर इफेक्ट करता है और ये कहलाता है सिरोसिस नामक बीमारी। चलिए देखते हैं यकृत को प्रभावित करने वाले कुछ रोग। 2-3 रोग के बारे में बता रहे हैं। पहला तो सिरोसिस, इसके बारे में जान गए। दूसरा हम लोग जानेंगे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस का ही ये ए बी सी, ये इसका पार्ट है एक सीरीज की तरह। दूसरा अगला है पीलिया, उसके बाद है हेमोक्रोमेटोसिस। ये सब बीमारी है और एक तरह से ये कार्य करता है। ये तो हम लोग इसके बीमारी को भी देख लिए। यकृत उत्सर्जन के रूप में भी कार्य करता है। कैसे, तो इसको समझेंगे। यकृत क्या करता है, यकृत कोशिकाएं जो कि यकृत के अंदर मौजूद होती है, आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। समझिए इसको। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल, हमारे बॉडी में जो अमीनो अम्ल होते हैं वो होते हैं 20, लेकिन बोल रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक मतलब ज़्यादा मात्रा में अमीनो अम्ल हो रहा है। तथा रुधिर की अमोनिया को, रुधिर में जो अमोनिया एक डस्ट के तरह, एक गंदगी के रूप में, तो वो क्या होता है, उसको यूरिया में परिवर्तित करके, अमोनिया यूरिया में परिवर्तित करके। अब जान ही रहे आप लोग कि जो मूत्र होता है, मूत्र जो दुर्गंध करता है यूरिया के कारण, तो अमोनिया बदल गया यूरिया में, अमोनिया को बदल दिया गया यूरिया में, और वो क्या हुआ, उत्सर्जन के मुख्य भूमिका निभाता है और वो हमारे बॉडी से उत्सर्जित हो जाता है। तो ये तो था यकृत के बारे में ये कुछ जानकारियाँ। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल पर आएँ।